आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इकिगाई। इसने वो रहस्य छुपा है जिसे आप जानकर और अपने जीवन में उतार कर कभी बूढ़े नहीं दिखेंगे। चलिए बुक को ध्यान से समझते हैं। जापान के एक छोटे से गांव में लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और हैरानी की बात यह है वो कभी रिटायर नहीं होते, ना थकते हैं ना बोर होते हैं। हर दिन उनकी आंखें चमकती हैं जैसे कोई मिशन हो जिंदगी में। उनका रहस्य सिर्फ खान पान नहीं बल्कि एक शब्द है, इकिगाई, जो बताता है कि आप हर सुबह क्यों उठते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं वो 5 सवाल जो आपका इकिगाई खोल सकते हैं, और वो 7 आदतें जो आपको भी लंबा, शांत और खुशहाल जीवन दे सकती हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं वो जापानी रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, इकिगाई, जिंदगी का उद्देश्य। हर इंसान के जीवन में एक सवाल छुपा होता है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? कुछ लोग इस सवाल को अनदेखा करते हैं, कुछ इसे खुद से पूछते हैं, और कुछ लोग इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन जापान के ओकिनावा नाम के छोटे से द्वीप पर रहने वाले लोग इस सवाल का जवाब बहुत पहले ही खोज चुके हैं, और उन्होंने इसे नाम दिया है इकिगाई। इकी का मतलब होता है जीना और गाई का मतलब होता है कारण, यानी इकिगाई ओंटाटोनो, जीने का कारण। ये कोई जादू की चीज नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है जहां आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिससे दुनिया को फायदा होता है और जिससे आप जीवन यापन भी कर सकते हैं। ओकिनावा के लोगों की औसत उम्र 85 से 90 साल है, और वो सिर्फ जीवित नहीं है, वो सच में जी रहे हैं। उनकी खुशी, सेहत और लंबी उम्र का राज सिर्फ हेल्दी खाना या एक्सरसाइज नहीं है, उनका असली राज है इकिगाई। हर सुबह ये लोग किसी काम, किसी मकसद के लिए जागते हैं। कोई बागवानी करता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई दूसरों को सिखाता है, लेकिन हर किसी के पास कोई ना कोई इकिगाई है, एक ऐसा मकसद जो उन्हें अंदर से ऊर्जा देता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपने सपनों को भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ काम कर रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे। इकिगाई हमें फिर से अपने अंदर झांकने का मौका देता है और पूछता है, क्या तुम वो कर रहे हो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो? तो सवाल यह है, क्या इकिगाई को हम खुद ढूंढ सकते हैं या ये किसी किस्मत वाले को ही मिलता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे इकिगाई कैसे खोजा जाता है, और एक स्टेप बाय स्टेप तरीका जिससे आप भी अपनी जिंदगी का असली मकसद पहचान सकें। तो जुड़े रहिए, अगला भाग जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 2, जहां उम्र रुक जाती है। दुनिया के हर कोने में लोग लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक जगह ऐसी भी है जहां लोग सिर्फ जीते नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, खुशी और स्वास्थ्य के साथ? ये जगह है ओकिनावा, जापान, और यहीं से शुरू होती है इकिगाई की असली खोज। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस जापान पहुंचे ये समझने के ऐसा क्या है इन लोगों की जिंदगी में जो इन्हें इतना स्वस्थ, शांत और दीर्घायु बनाता है। वहां उन्होंने महीनों तक ओकिनावा के गांवों में बुजुर्गों से बात की, उनकी दिनचर्या देखी, उनका खाना चखा, और सबसे जरूरी उनका सोचने और जीने का तरीका समझा। उन्होंने पाया कि इन बुजुर्गों की लंबी उम्र का कारण सिर्फ हेल्दी खाना या योग नहीं है, बल्कि ये 5 आंतरिक जीवन मूल्य हैं जो उनके पूरे दिन को गाइड करते हैं। 5 key elements of longevity in Okinawa। 1, इकिगाई, जीने का उद्देश्य। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई मकसद है, छोटा या बड़ा। 2, मोआई, मजबूत सामाजिक जुड़ाव। ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जीते हैं, अकेलेपन से दूर। 3, हाराहाची, बू, पेट 80% भरकर खाना। ये कभी भी पेट भरकर नहीं खाते, संयम रखते हैं। 4, हर दिन सक्रिय रहना, स्टे एक्टिव। जिम नहीं जाते लेकिन बागवानी, चलना, घर का काम खुद करते हैं। 5, माइंडफुलनेस और शांति, काम माइंडसेट। उनका मन शांत है, वो वर्तमान में जीते हैं, चिंता नहीं पालते। इन सब की जड़ में एक ही चीज है, इकिगाई, यानी ऐसा उद्देश्य
जो हर सुबह उन्हें उठने की ताकत देता है। ओकिनावा के बुजुर्गों से हमें ये सीखने को मिलता है कि लंबा जीवन केवल शरीर से नहीं, सोच से भी जुड़ा होता है। तो सवाल ये उठता है, अगर ओकिनावा के लोग इकिगाई के साथ जी रहे हैं, तो क्या हम भी अपनी जिंदगी में इकिगाई खोज सकते हैं? और अगर हां, तो कैसे? अगले अध्याय में हम जानेंगे इकिगाई खोजने का तरीका, एक ऐसा रोड मैप जिससे आप भी अपने जीवन का असली मकसद पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अध्याय आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगा। अध्याय 3, इकिगाई क्या है? हर सुबह उठना, वही नौकरी, वही भाग दौड़। कभी कभी लगता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अगर ये सवाल आपके मन में भी आता है, तो इसका जवाब छुपा है इकिगाई में। इकिगाई कोई जादू नहीं है, ये 4 बातों के मिलने से बना एक जिंदा दर्शन है। जब ये 4 बातें एक दूसरे से मिलती हैं, तब इंसान अपने अंदर का असली मकसद पहचान पाता है। फर्स्ट, व्हाट यू लव, पैशन। वो काम जिसे करते वक्त आपको समय का पता ही नहीं चलता, जिससे दिल जुड़ता है और रूह को सुकून मिलता है, वही है आपका पैशन। सेकंड, आप किस में अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट, प्रोफेशन। हर किसी में कोई ना कोई काबिलियत होती है। कुछ लोग सिखाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, और यही बनता है आपका प्रोफेशन। थर्ड, दुनिया को क्या चाहिए, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, मिशन। अगर आपके काम से किसी की जिंदगी बेहतर होती है, तो वो सिर्फ एक काम नहीं, एक मिशन बन जाता है, जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, वोकेशन। मकसद और भूख दोनों को एक साथ पूरा करना आसान नहीं, लेकिन जब आपको वो काम पैसे देने लगे जिसे आप करना चाहते हैं, तब वो बनता है वोकेशन। जब ये चारों मिलते हैं, तब जन्म होता है इकिगाई का, योर रीजन फॉर बीइंग, वो कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं, जो आपको थकाता नहीं बल्कि जिंदा महसूस कराता है। तो अब जब आप जान चुके हैं कि इकिगाई क्या है, तो सवाल ये उठता है, क्या हर इंसान को इकिगाई मिल सकता है? क्या कोई आम इंसान जो रोजमर्रा के काम में उलझा है, वो भी अपने जीवन का असली उद्देश्य खोज सकता है? अगले अध्याय में जानिए इकिगाई खोजने की प्रक्रिया, एक ऐसा तरीका जिससे आप खुद की गहराई में झांक सकते हैं और पा सकते हैं अपनी असली पहचान। जुड़े रहिए, अगला भाग आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अध्याय 5, इकिगाई के लिए 5 जरूरी सवाल। हम में से बहुत से लोग जिंदगी में उलझे हुए हैं, कभी जॉब बदलते हैं, कभी शहर, कभी रिश्ते, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब हम खुद से सही सवाल पूछना शुरू करते हैं। इकिगाई कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, वो हमारे अंदर ही छुपा है। बस हमें खुद से ये 5 सवाल पूछने होते हैं। सवाल 1, मुझे किस चीज में मजा आता है? वो कौन सी चीज है जिसे करते वक्त आप समय भूल जाते हैं, जो आपको थकाती नहीं बल्कि ऊर्जा देती है? उसी में छुपा है आपका पैशन। सवाल 2, मैं किन कामों में अच्छा हूं? हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, कुछ सिखाते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ जोड़ते हैं। आपका टैलेंट आपका इकिगाई का हिस्सा हो सकता है। सवाल 3, दुनिया को मुझसे क्या चाहिए? आपकी सोच, सेवा या समाधान दुनिया के किसी काम आ सकती है। आपका मिशन तभी बनेगा जब आप दूसरों के काम आएंगे। सवाल 4, मुझे किन कामों के पैसे मिल सकते हैं? आपका हुनर अगर दूसरों के लिए वैल्यू पैदा करता है, तो वो आपके लिए आय का जरिया भी बन सकता है। इकिगाई तभी मजबूत होता है जब उसमें आर्थिक स्वतंत्रता भी हो। सवाल 5, अगर पैसे की जरूरत ना हो तो मैं क्या करता? मान लीजिए कि अब पैसे की कोई चिंता नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब सीधा आपके दिल से आएगा और वहीं से निकलेगा आपका असली इकिगाई। अब आपने सवाल पूछ लिए, लेकिन जवाब कहां और कैसे ढूंढे जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन 5 सवालों को आपस में जोड़कर अपना असली इकिगाई डिजाइन कर सकें, एक ब्लूप्रिंट की तरह? अगले चैप्टर में जानिए इकिगाई सर्कल टेक्निक, जो आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाएगा आपका उद्देश्य क्या है और आप उसे कैसे जी सकते हैं। जुड़े रहिए, अगला भाग आपके अंदर की तस्वीर साफ कर देगा। अध्याय 6, रियल लाइफ उदाहरण,
इकिगाई कोई बड़ी नौकरी, बड़ा बिजनेस या बड़ा सपना नहीं होता। वो तो एक छोटी सी वजह होती है जो आपके हर दिन को जीने लायक बनाती है। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है मिस्टर युएमुरा। मिस्टर युएमुरा एक 106 साल के एक सरल बुजुर्ग हैं जो जापान के एक छोटे से गांव में रहते हैं। वो रोज सुबह जल्दी उठते हैं, चाय पीते हैं और फिर बैठ जाते हैं बांस की टोकरियां बनाने। उनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि ध्यान, मेडिटेशन का रूप है। उनका इकिगाई है सुंदर चीजें बनाना और दूसरों को खुश करना। उनकी टोकरियां गांव के लोग खरीदते हैं, ना कोई ब्रांडिंग, ना कोई मार्केटिंग, बस एक सच्ची कला और सच्चे इरादे। इकिगाई का मतलब है वो काम जो आप बिना थके, बिना रोके और बिना मजबूरी के करते हैं। मिस्टर युएमुरा ने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, ना ही उन्होंने कोई सेमिनार अटेंड किया, लेकिन वो अपने इकिगाई को जीते हैं। हर दिन, हर साल, एक सदी से भी ज्यादा। अगर एक साधारण टोकरियां बनाने वाला बुजुर्ग अपने जीवन का मकसद इतने प्रेम से जी सकता है, तो क्या आप भी ऐसा कोई काम करते हैं जो आपको सुकून देता है, चाहे दुनिया उसे छोटा माने? क्या आपने कभी गौर किया आपके अंदर ऐसा कौन सा हुनर या आदत छिपी है जो आपको मिस्टर उएमुरा की तरह मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है? और अब सवाल यह है, क्या इकिगाई की खोज सिर्फ अकेले की जाती है या इसके लिए भी चाहिए एक कम्युनिटी? अगले अध्याय में जानिए मोई, इकिगाई के पीछे छुपा दोस्ती और समुदाय का रहस्य, जहां हम बात करेंगे लाइफ लॉन्ग दोस्तियों और साथ में जीने की ताकत की। 1. रोज कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी देता है, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही। 2. अपने अंदर झांकें, अपने हुनर और शौक को पहचानें, वही इकिगाई की पहली सीढ़ी है। 3. हराहाचिबू अपनाएं, खाना हो, काम हो या सोशल मीडिया, थोड़ा कम ज्यादा बेहतर है। 4. अकेले मत चलिए, एक मोआई यानी सच्चा ग्रुप बनाइए, दोस्त, परिवार, सहकर्मी जो आपके सफर में साथ दें। 5. खुद से हर दिन एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज अपने इकिगाई की दिशा में बढ़ा? अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ। तब तक अपना इकिगाई ढूंढते रहिए, उसे जीते रहिए और दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाते रहिए। और हाँ, प्लीज आप सभी इस चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत परिश्रम के बाद आप सभी के लिए हम ये सी बुक समरी लाते हैं जिससे आपका समय बचा सके। आप लोगों से इतनी विनती रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट। आप सभी को दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 7, फाइनल चैप्टर ऑफ इकिगाई बुक। इकिगाई कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं है, ना किसी कंपनी में, ना किसी नौकरी में, ना किसी अमीरी में। इकिगाई हमारे अंदर छिपा होता है, हमारी पसंद, हमारी खुशियों और हमारे छोटे छोटे कर्मों में। वो बागवानी हो सकती है या दूसरों की मदद करना, किसी बच्चे को पढ़ाना या कोई चीज सुंदर बनाना। तो अब वक्त है रुकने का नहीं बल्कि खुद से जुड़ने का। हर दिन एक मौका है अपने इकिगाई के एक कदम करीब जाने का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उसे खोजिए, निभाइए और हर दिन को जीने लायक बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपका इकिगाई क्या है। क्या वो लिखना है, पढ़ाना, दुनिया को कुछ देना या बस मुस्कुराते रहना? प्रैक्टिकल सजेशंस फॉर लाइफ। इकिगाई को सिर्फ समझना काफी नहीं, उसे जीना जरूरी है। यहाँ कुछ आसान स्टेप्स हैं जिनसे आप इस किताब की सीख को अपने जीवन में ला सकते हैं। 1. रोज कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी देता है, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही। 2. अपने अंदर झांकें, अपने हुनर और शौक को पहचानें, वही इकिगाई की पहली सीढ़ी है। 3. हराहाचिबू अपनाएं, खाना हो, काम हो या सोशल मीडिया, थोड़ा कम ज्यादा बेहतर है। 4. अकेले मत चलिए, एक मोआई यानी सच्चा ग्रुप बनाइए, दोस्त, परिवार, सहकर्मी जो आपके सफर में साथ दें। 5. खुद से हर दिन एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज अपने इकिगाई की दिशा में बढ़ा? अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ। तब तक अपना इकिगाई ढूंढते रहिए, उसे जीते रहिए और दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाते रहिए। और हाँ, प्लीज आप सभी इस चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत परिश्रम के बाद आप सभी के लिए हम ये सी बुक समरी लाते हैं
जिससे आपका समय बचा सके। आप लोगों से इतनी विनती रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट। आप सभी को दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।